मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 3.1 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ग्राफ से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कैसे किया था हमने? इस तरीके से सॉल्व किया था। देखो सॉल्व करा हुआ ये रहा हमारे पास में। माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y और x प्लस वाई इजिकल टू 10 हो गया था। इस तरह से मैंने सॉल्व करना बता दिया था। x प्लस वाई इजिकल और दूसरी इक्वेशन बन रही थी x प्लस 4 इजिकल टू वाई, x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 4। इस तरीके से ये वैल्यूज मैंने पुट करना और रखना निकाल के बता दिया था। इसमें लड़कों की संख्या 3 आई तो लड़कियों की संख्या 7 आ रही थी। लड़कों की 3 और लड़कियों की 7। ये कॉमन सोल्यूशन है। अब इसको अपन ग्राफ में कैसे करेंगे? देखो ग्राफ में ये ग्राफ है। पहले इक्वेशंस क्या बनेंगे? x प्लस वाई इजिकल टू 10 और x इजिकल टू वाई प्लस 4। यहाँ पे x जो है वो लड़कियों की संख्या है और y जो है वो लड़कों की संख्या है। लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है तो हम उल्टा करते हैं, क्योंकि इक्वल टू का निशान लगाते हैं। पहले से ही लड़कियां तो 4 ज्यादा है, हमको किस में जोड़ना है? y में जोड़ना है, मतलब लड़कों में जोड़ना है। इन दोनों की पहले हम टेबल्स तैयार करेंगे। टेबल्स कैसे तैयार करेंगे? जैसे कि हमने x में 2 पुट करा, अगर हमने यहाँ पे 2 रखा और 2 का पक्षांतरण करेंगे, 10 में से 2 गए तो 8। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई और तो 10 में से 5 गए तो 5। और ये कॉमन सोल्यूशन 7 और 3 दोनों में कॉमन सोल्यूशन है, क्योंकि ये मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया है 7 और 3, क्योंकि जहाँ पे लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 आ रही थी। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकाल ली है। अब हम इसमें ये ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बिल्कुल बीच में आप एक लाइन खींच लीजिए यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल बीच में हमने एक लाइन ऐसे बिल्कुल मिड में खींच ली इधर और एक लाइन इधर। यहाँ पे जो होता है वो x अक्ष होती है। ये पूरी लाइन x अक्ष है। यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे x डैश जो नेगेटिव है। इसी तरीके से ये लाइन खींचेंगे हम। y यहाँ पे पॉजिटिव और y नीचे की तरफ नेगेटिव। इस तरह से हम एरो डाल लेंगे। यहाँ पे ओरिजन होता है, ये अपना ओरिजन है। यहाँ पे ओ लिखेंगे। इसका पैमाना कैसे लेंगे हम? x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1। अब हम पुट कैसे करेंगे? जैसे कि 2 और 8 को पुट करना है। ये देखो पहले क्या है? 2 और 8। अब x अक्ष को लाओ, x अक्ष पे पकड़ लो 2 को, ये 2 को पकड़ लिया। अब प्लस के 8 ऊपर चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ये मिलेगा हमें 8। इस तरह से 2 और 8 यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू कितनी है? 5 और 5। तो मान लीजिए ये रहा 5 और इस पे भी 5। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। 7 और 3, एक्स अक्ष पर 7 को पकड़ो और 3 तक जाओ, पॉजिटिव 3 तक। इस तरीके से 2-3 आप लाइनें बना करके और इनको ज्वाइन करा देंगे। पॉइंट्स आ गए, देखो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये वाले। ये अभी हमने ये वाले पॉइंट्स बनाए हैं। अभी देखो x प्लस वाई इजिकल टू 10। अभी हमने क्या बनाया था? 2 और 8, 5 और 5, ठीक है, 7 और 3। तो ये लाइन इस तरह से आ जाएगी और आप इसको दोनों तरफ एरो बना के और इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इजिकल टू 10। ये इक्वेशन आ गई। अब ये देखो लाइन जब बड़ी होती है ना तो हम और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो और सोल्यूशन आ गया। ये सोल्यूशन क्या है? जब 6 जोड़ोगे, यहाँ पे देखो x अक्ष पे 6 आ रहा है और इस पे 4 आ रहा है। अपने आप ग्राफ से भी सोल्यूशन आ जाते हैं। मैंने 4 और 6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे x अक्ष पे अपन लिख सकते हैं 4 और इस पे 6। कैसे भी लिख सकते हो आप, 6 और 4 भी लिख सकते हो, 4 और 6 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से अब ये दूसरी इक्वेशन क्या थी? x इजिकल टू वाई प्लस 4। अब आपने यहाँ पे 2 रख दिया मान लो, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 और 4 6, तो ये x की वैल्यू आ गई। अगर आपने यहाँ पे 4 लिख दिया तो 4 और 4 8। इसी तरीके से आपने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x y की वैल्यू आपने 3 लिख दी तो 3 और 4 7। ये तो देखो कॉमन सोल्यूशन है, ये तो लिखना ही लिखना है दोनों में, ठीक है। अब इसका भी अपन इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले देखो 6 और 2 है तो 6 ये रहा और 2 ये रहा। इसी तरीके से यहाँ पे अपना 7 और 3। इसी तरीके से यहाँ पे 4 और 0। देखो ये जो x अक्ष है ना, यहाँ पे 4 और y की वैल्यू x अक्ष पे 0 होती है। अब इन तीनों को मिलाएंगे। ये देखो ये पॉइंट इस तरह से मिलना चाहिए। ये है ना, ये लाइन जो जाती है ना वो इस तरीके से जानी चाहिए। अगर आप इस तरीके से खींचोगे ना वो गलत हो जाएगा आपका। इस तरीके से लाइन सबको टच करते ही जानी चाहिए। फिर हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन है? x इजिकल टू वाई प्लस 4। इस तरीके से ये मैंने फर्स्ट ग्राफ आपको बना करके बता दिया। इसका जो सोल्यूशन आया है, इसका जो मेन जो सोल्यूशन है, कॉमन सोल्यूशन, वो क्या है आपका? वो x अक्ष पर तो है
7 और y अक्ष पर है 3, तो 7 और 3 इसका कॉमन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है इसका 7 और 3। इस तरीके से ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आई है। देखो प्रतिच्छेद जो कर रही है ना, इस पे परिणाम में क्या लिखेंगे आप? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो परिणाम कैसे लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं आई है, ये परिणाम है इसका, ठीक है। और सेकंड है इसका यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि अद्वितीय हल। और निकाय संगत, ये हम जैसे A1 A2 B1 B2 करते थे उस तरह से आया, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं से